वेलकम टू स्काईनेमिक्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 4 पॉलिनोमियल का। ठीक है, करो क्वेश्चन करो, अल्लाह मत करना, करो क्वेश्चन को। फाइंड द जीरोस ऑफ द, ये हो गया था, कैसे करना था सर? ये आवाज कर लिया, ये उधर चल जाएगा 15 फिर रूट में आ जाएगा। प्लस माइनस का कर लिया था। अगला देखो, ये भी कर लिया, वो ये नहीं करा, ये नहीं, ये करो। करो, क्या निकालना है आपको? जीरो जो पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है? जीरो जो पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू, इसका आपको जीरो पॉलिनोमियल निकालना है। इसका निकालो जरा, आंसर बताओ। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है इसमें? सर ये रहा। ऐसे मत मारो कि बी है सी, ऐसे मत करो, करके सॉल्व कर। हाँ ना, करो एक बार सॉल्व करो। इसका आंसर क्या? 2x² माइनस 3x माइनस 9। करो करो करो, आराम से करो। आंसर बताओ मुझे, ए बी सी डी। आंसर सर x की वैल्यू -3/2, x की वैल्यू 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी कह रहे हो ना आप? तो x की वैल्यू -3/2। अच्छा, ए वाला कह रहे हो आप। और तुम्हारा? सर मैं कर रहा हूं। करो करो, आराम से करो। सर जब तक मेरे लिए हटाना। हाँ हाँ, मैं भी सॉल्यूशन कराऊंगा यहाँ, आपको पूरा कराऊंगा इसको। चाहे आपका आ भी गया तो भी ठीक है, नहीं आए तो करो करो करो। 2x² माइनस 3x माइनस 9 सर मैं 7 से 9 पढ़ूंगा एक्स्ट्रा। सर मैं आपसे ऑर्डर दे रहा हूं, पूछ रहा 8 बजे तक ही हूँ मैं यहाँ, 9 बजे तक नहीं हूँ। 7 से 8 तो 7 से 8 में भी बिजी होऊंगा, उस क्लास में होऊंगा ना मैं। बिजी हो गए सर, उसी क्लास में चल लेंगे हम। हाँ, उसी क्लास में चल लेंगे। उस क्लास में ICSE बोर्ड है ना। कोई बात नहीं ना, हम तो अपना करेंगे ना। पहले तुम अभी करो। हाँ पहले अभी करो। 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल, इसका बताओ कि इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? फिर वेरीफाई भी करना है? नहीं नहीं, वेरीफाई नहीं करना है इसमें वेरीफाई नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको बताना है इसमें। सर एक है 3/2 और एक है पॉजिटिव का 3। अब मतलब -3/2 और 3। हाँ ठीक है, ध्यान दिया। आ गया तुम्हारा? है सर, आ गया। ये आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं आ रहा? ए वाली आ रहा है। ठीक है, देखो कोई बात नहीं। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 है। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। बी की वैल्यू कितनी है? -3। और सी की वैल्यू कितनी है? ये कैसे लिखा है, तो समझ में आया? ये ठीक है ना। अब ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्या करेंगे? ए और सी को मल्टीप्लाई, 2 और 9 को मल्टीप्लाई कितना आएगा? 18। 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है, 18 के फैक्टर कर लो आप। क्या क्या होगा? 3 और 9, नहीं 2 जा 9, फिर 3 जा 3, 3 1 जा ना, क्या क्या होंगे इसके? 6 और -3, 6 और -3 होंगे ना। तो क्या 2x², यहाँ पे क्या है? 6 - 3x - 9। ठीक है, ये हो जाएगा। इक्वल टू 0 नहीं होगा? रख लो, ठीक है, इक्वल टू 0 लो। तो यहाँ पे सॉल्व करो। 2x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में कॉमन देखो और इस ब्रैकेट में कॉमन देखो आप। 2x कॉमन आएगा यहाँ से। ठीक है, 2x कॉमन ले लिया आपने इस ब्रैकेट में। अंदर क्या ब्रैकेट में क्या आएगा? x - 3 आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा? इसमें कॉमन क्या आएगा? +3 आएगा कॉमन। तो यहाँ पे क्या आएगा? x - 3। क्योंकि ये पता होना चाहिए आपके दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए। अब x - 3 को आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? 2x + 3।
इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस थ्री इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरा 2x प्लस थ्री इक्वल टू 0। तो x जो है कितना आ गई 3, और 2x इक्वल टू कितना है -3, और x इक्वल टू कितना है -3/2। तो इसके जीरोस क्या क्या है, x इक्वल टू एक आया 3 आ गया, और एक आया -3/2। ये आंसर है इसका फाइनल आंसर। ये जीरोज हैं इसके, दो जीरो, ठीक है, 3 और -3/2। हो गया, सबका हो गया ना, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन देखना जो इसमें ये भी तो वैसे ही होगा। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, आपको बताना कि इस 15 द जीरोज ऑफ द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल बताना है इसमें, और इसमें एक एडेड वाला होगा, ठीक है, एक एडेड वाला है, एक रिजल्ट। पहले आप इसको सॉल्व करो, इसी पॉलिनोमियल निकालोगे जीरोज। हाँ हाँ, इसको सॉल्व करो पहले आप, पहले इतना तो करो, फिलहाल तो करो। और सब एक्सेस सर इसके नंबर क्या होंगे, दो निकल लेंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 दैट इज 15 इज द जीरोज ऑफ द फॉर्म। 30 कैसे बैठेगा, 16 आंसर नहीं निकल रहा क्या, नहीं आना, नहीं निकलेगा सर, नहीं आना ना, 13 टू जो 15 -6 नहीं आएगा तो। सर क्या पता उधर प्लस की जगह माइनस हो 30 का, तो कोई नहीं, उससे क्या इफेक्ट आएगा, तब भी तो 16 लिखा है ना, 11th में लिखा हुआ है, तो करूंगा। ये वाली सेकंड क्वेश्चन करना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 करना। अभी रुक जाओ, मैं इसको सेकंड वाला ट्राई करना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये आ जाएगा 4+1, नीचे तो 4+1 आएगा, ठीक है। निकल गए, कितने आए, 4 और 1, ठीक है, आपका 4 और 1 आ गया इसमें। अब कहते 3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, 4 - 2, अच्छा, तो 4, रुको मैं इसको, ये तो मेरे को गलत लग रहा है, इसमें कुछ यार, इसमें कुछ वो लग रहा है टाइपिंग, इस तो हो जाएगा वाला। यहाँ पर सेकंड वाला देखना, यहाँ पर लिखा है व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को, बताता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ऐसे फैक्टर करोगे 5 आ जाए, 4 + 1 क्या आएगा, 4+1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा 4+1, 4+1 x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x प्लस 4, तो कॉमन ले लो इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन लगे तो अंदर क्या आएगा, x -4, और यहाँ पर 1 कॉमन -1 कॉमन लोगे इसमें से, ठीक है, 1 कॉमन नहीं -1 कॉमन लोगे, इसमें ध्यान रखना। -1 के लेंगे, +1 नहीं लेंगे, यहाँ पर बोला आपने +1 के लेंगे, समझा रहा हूँ, देखो सर आगे सुन लो, प्लस माइनस, अगर मैं प्लस लूंगा तो यहाँ -1 हो जाएगा ना, मैं -1 कॉमन लेना पड़ेगा मुझे इसमें, तो x -4, और ये ब्रैकेट में आ गया x -4, एक ब्रैकेट में आ गया, सेकंड ब्रैकेट में आ गया x -1, तो जीरो क्या क्या हो जाएंगे इसके, x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और x इक्वल टू कितना होगा 1, ठीक है, 4 ले लिए। तो यहाँ बोला व्हाट शुड बी एडेड द नंबर पॉलिनोमियल सेट दैट माइनस क्या दैट 3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका ये नंबर आ रखा है 4 आ रखा है आपके पास, ठीक है, क्या आ रखा है 4 आ रखा है, एक नंबर एडिट कर ले आपके पास, सपोज x कर लो आप, इसमें लेट द नंबर क्या कर लो, x कर लो, इक्वल टू कितना होना चाहिए कह रहा है ये 3, ठीक है, तो x इक्वल टू सर 4 -1 व्हाट इज योर नंबर, देखो ये नहीं है ना ऑप्शन में, ठीक है, 2 है ना, फिर
देखो 1 2 3 4 ये 4 5 पॉजिटिव में दे रखे हैं, तो दूसरा क्या है इसमें देखो, एक आपके पास 1 भी तो आ रखा है, 1 भी तो 1 प्लस में x इक्वल टू कितना है 3, तो x इक्वल टू कितना है 3 प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2। ये भी हो, ये दोनों सर ये समझ नहीं आया, दोबारा मतलब दोनों होंगे ऑप्शन में, ये भी, अब ये नहीं है तो ये देखो, तो दो, इसका ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वाला जो मैं बता रहा हूँ ये दोबारा। देखो इसमें देखो, इधर बताता हूँ, देखो आपको ये सॉल्व करके 4 और 1 आया, ठीक है, आपको बोला था कि वर्क नंबर शुड बी एडेड, इसमें कौन सा नंबर एडेड भी 3 हो जाएगा आपके पास। तो एक बार हमने 4 को किया, एक बार हमने 1 को किया ऐसे इसमें, ठीक है, 4 में करने पर हमारा -1 आ गया और 1 को करने पर हमारे पास 2 आ गया हमारे पास। अब ऑप्शन में देखा क्या, दोनों पे x रख दीजिए। हाँ अब हमने ऑप्शन देखा कि ऑप्शन कौन से मैच कर रहा है हमारे पास करके, तो दोनों में से एक ऑप्शन मैच करेगा उसमें। आगे ठीक है, कर हो गया। क्या हुआ, तब बालों को करंट लग गया, सोने हो गए ना। सोया हुआ था ना सर, सो के डायरेक्ट इधर ही आ गया। आगे कर दो, कर लो आराम से कर लो, कोई नहीं, आराम से कर लो, हो गया आराम से कर लो, कोई दिक्कत, हो गया ना, ठीक है अगला करो, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक, ये तो करो, ये तो बताओ इसका आंसर बताओ, पहले मैं 6 वाला कर लूं। कोई भी कर लो, अब करने दोनों ही तुमको, करो क्या करके 56 जो भी करे होगे। सर ये जो जी जी हाँ, के निकाल, के ये बोला हुआ है आपको 1 0 पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, पहली बात ये देखें, नहीं ये पीपीटी बनी है ऑलरेडी, मैं अभी कुछ नहीं करा मैंने, तो ये इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है, पहले देखो इसमें बोला है कि कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसके 2 जीरोस होते हैं हमारे पास, होते नहीं होते हैं, तो 1 0 इसमें बोला है कि 1 0 की वैल्यू कितनी है 2 है, अगर जीरो है तो इसका मतलब है क्या चीज, एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे जो आपको दे रखा है, यहाँ पर देखो जो आपको गिवन है x² प्लस 3x प्लस k दे रखा है, इन्होंने बोला कि 1 0 का पॉलिनोमियल कितना है 2, इसका मतलब ये 0 क्या x की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 कहां से समझ में कैसे लिखा करके, देखो मैं बताता हूँ, एक बार देखो समझ में आता हूँ, देखो अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, x² माइनस 5x प्लस 4 किया था, तो इसके 2 सॉल्यूशन आए थे मेरे पास, x की वैल्यू 4 और 1 आया था ना, आया था, क्योंकि ये 4 और 1 क्या है, इसके जीरोस हैं, अगर मैं 4 और 1 की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा तो सेटिस्फाई करेगी, इस पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, 4 की वैल्यू रख दो और 1 भी रख दो यहाँ पर x की जगह में, तो इसके क्या है, ये जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं इसके। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने कि 1 जीरोज का जो पॉलिनोमियल है वो कितना है 2 है, मतलब 1 0 का वैल्यू 2 है, और सेकंड का मुझे पता नहीं है अभी तक, एक 2 है तो पता है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 2 होगी इस केस में हमारे पास, ठीक है 2 होगी, तो यहाँ हाँ इक्वल टू 0 कर दो इसको, 2 होगी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 6 0 10, तो ऑप्शन है इसमें -10। हाँ अगर ये देखो, एक मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, ये इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर -10 आ गया, कितनी बार क्वेश्चन को चेंज कर देगा, यहाँ पर आपको बता देते हैं वैल्यू ऑफ के लिखेगा, इसमें यहाँ पर लिखेगा अदर रूट से लिख देगा, इसको हटा के लिख देगा अदर रूट निकाल देगा, इसका अदर रूट निकाल, फाइंड द अदर रूट कर देगा इसको, ठीक है, मतलब 2 रूट होते पॉसिबल हमारे पास क्वाड्रेटिक के, एक रूट था हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 2 दे रखा है, क्या देगा फाइंड द अदर रूट्स बोल देगा आपको, तो अदर रूट कैसे निकालोगे, निकालना आपको यही है, पहले के वैल्यू निकाल दिया, इस के की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा के यहाँ पर, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक के बन जाएगी x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ एक बार तुमको, देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा इसका वेक्टर 5 - 2 आएंगे, x - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आएगा, और -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आएगा, प्लस 5 सॉरी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार -5 आ जाएगी, और एक बार x की वैल्यू 2 आ जाएगी, देखो 2 यहाँ पर दिया था ना, पहले से दिया था, तो वही आया घूम फिर के,
ठीक है, जो दिया है वही आएगा। और एक क्या आएगा -5। अगर इसमें लिखा होता अदर रूट्स का आंसर निकालो तो उस केस में मेरा आंसर -5 होता। हाँ वो तो बता कोई नहीं, अगर इसमें इस क्वेश्चन में दिया होता अदर रूट्स निकालो तो इस केस में मेरा आंसर -5 होगा। ठीक है, तो इसको तो ये बताया नहीं था, तो मैंने बता दिया आपको, समझा। तो इसका आंसर कितना होगा, k की वैल्यू -10। तो जीरो ज्यादा पढ़ने में आपको ये करना आगे सी आगे ठीक है। 3x² + 11x - 4r। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में 11x हो गया ना। सेकंड वाला भी तुम भी करो, रुको रुको ये भी कर रहे हैं। 3x² प्लस में 11x - 4। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, एग्जाम में दो तरीके से आएगा, या तो k निकालने पूछेगा या आपको अदर रूट्स निकालने के पूछेगा। तो अदर रूट भी पूछ सकता है, उस केस में मेरा आंसर -5 आ रहा था, k की वैल्यू मेरा आंसर -10 आ रहा है। सर मान लो ऑप्शन भी दिए, फिर दोनों कंसीडर करेंगे। कैसे ऑप्शन दिए? मान लो इसका ऑप्शन भी दे देते, हाँ उसमें अदर रूट्स निकालने, हाँ दोनों माने जाएंगे। नहीं नहीं, ये आंसर थोड़ा है -10। नहीं, अगर अदर रूट दे रखा हाँ तो उसमें 2x की वैल्यू मिलेगी। हाँ तो अगर ऑप्शन वाला नहीं है हाँ हाँ, तो उसमें दोनों लिखने पड़ेंगे। तो उस समय आपका एक रूट दो तो दे रखा है, इसमें गिवन दे रखा है, एक रूट आपका जो आंसर -5 आ रहा था। एक कितनी बार ऐसा होता है, यही क्वेश्चन आपके 2-3 मार्क्स में देता है इसको, ये क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में दे देगा आपको इसमें। थ्री एक्स स्क्वायर 11x - 4। थ्री और फोर को एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12। 12 पे कैसे फैक्टर करने की, 11 आने से क्या होगा 12 - 1। तो 3x² यहाँ पे क्या होगा 12 - 1x - 4। तो 3x² प्लस 12x माइनस में 1x - 4। तो यहाँ पर से कॉमन ले लो, यहाँ पर x + 4। तो x + 4 एक ब्रैकेट में आ गया आपके पास, और दूसरे साइड 3x - 1 आ गया। तो क्या निकला, जीरोस हो गए तुम्हारे पास इक्वल टू 0। तो x + 4 है और एक 1/3 और x इक्वल टू -4 और दूसरा 3x इक्वल टू 1। तो क्या आ रहा है -4 और 1/3। कौन सा ऑप्शन नंबर है -4, ऑप्शन सी। ठीक है, आ गया ना समझ। अगला करते हैं, अगला देखो। अच्छा ये आता है सर मेरे को, करो। सर पहले ये फॉर्मूला बता था, x² माइनस है ना पहले x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बाद में भी x प्लस है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लिख दे कोई बात, मैं लिख देता हूँ x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इक्वल टू 0। x², इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। हाँ हाँ ठीक, ये भी बोलते हैं इसको, ये भी होता है, दोनों सेम ही है, अल्फा प्लस बीटा। हाँ अब देख लो जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा उसमें। सर ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ठीक है, इन्होंने बताया ऑप्शन नंबर ए बताया, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक, सर ये रहा बी, किसका बी 8 का। ठीक, बिना सॉल्व करे बताना है क्या? अरे वही तो करना है, हाईएस्ट डिग्री किसकी है? सर आ गया किसका आंसर आ गया, कितना आया, ठीक है ना। तो वही है, तो यहाँ पे कैसे करा होगा आपने, ये करा होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है -5 है, माइनस -5x प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 6 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे कितना का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए। सेकंड बताओ, एट्थ वाला। कोई सेकंड वाला करो, ये वाला करो, एट्थ वाला करो। हाँ, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट डिग्री किसे कहते हैं? जिसकी हाईएस्ट डिग्री सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितनी होगी इसी डिग्री करके। अब बी को भी ना ऐसे करोगे, अगर सपोज ये बी को तुम कहते रहे हो, बी अगर ऑप्शन में देखो, एक बार समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऑप्शन में अगर ये बी का ऑप्शन में ये लिख दिया उन्होंने, यहाँ 4 लिख दिया जाए सपोज, इनके साथ 4 होगा, तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा इसमें, यहीं पर बी ऑप्शन कट जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ 4 लिख दूंगा ना, इस केस में तो आंसर बी है इसका, सही है। अगर मैं 4 लिख दूं यहाँ पर, तो उस केस में मेरा आंसर बी नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना फिर। तो यहाँ पर 4x अपॉन 7, तो ये 4x3 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 4x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो हाईएस्ट पावर बतानी है आपको ना, तो ये पावर आपकी कट जाएंगी सबके सब ऊपर वाले। इसीलिए ये ध्यान रखना कि नीचे पावर क्या है, ऊपर की पावर से मतलब नहीं होता, नीचे की पावर से भी होते हैं आपके यहाँ पर, वो भी ध्यान रखना इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा उसका ऑप्शन नंबर बी से क्या हो करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगला अभी तुम आराम से पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तो आराम से चल रहा है, फिर उसे करना पड़ेगा। बताओ आंसर बताओ इसका। आपको दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड डिग्री ऑफ द फंक्शन। आपको बता रखा है f0 की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पर क्या दे रखा है f0 इक्वल टू कितना है 5 है। दूसरा क्या है f-1 इक्वल टू कितना हो गया 10। और दूसरा क्या होगा f11 की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है, तो आपको करना है ऐसा, इसमें सबसे पहले f0 की वैल्यू 0 रखो इसमें किसी में भी, मतलब कहने का मतलब f0 है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन निकल पहले एफ एक्स के वैल्यू पर 0 रखोगे, एक बार -1, एक बार क्या रखोगे 1। अगर आपके पास 0 रखने पे 5 आता है, या 1 माइनस रखने पे 10 आएगा, और 1 रखने पे 6 आना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन मैच करोगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच रहा है, ABCD करके। हाँ जल्दी हो जाएगा, 0 में क्या टाइम लग रहा है, 0 में तो ऐसी 0 ये सब हट जाएंगे वैसे, ये 5 बचेगा, ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन ना, मैं बताता रहा हूँ, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता -5, क्यों काटा मैंने -5 में, ये तो कट गया। 3 ऑप्शन बचे तुम्हारे पास, 5x²। अब एक बार मैं क्या रखूंगा, एक बार मैं x की वैल्यू मुझे -1 रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पे कितना होगा 3 × 0 का स्क्वायर -2 × 0 5। तो यहाँ पे कितना आएगा -5। ठीक है, अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ अब ऑप्शन ए क्यों कर रहा था, ये तो ऑप्शन बी क्यों करा था मैंने, यहाँ पर कौन से करा था, ऑप्शन बी को किया था मैंने वाला। ऑप्शन ए को कौन से करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी 0 है, तो यहाँ पे कितना 5 × 0 का स्क्वायर -2 × 0 + 5। तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ रहा है ना, और मेरे को -5 नहीं चाहिए, मेरे को 5 चाहिए था, ये तो कट गया ऑप्शन नंबर ए। अब इसको चेक करेंगे, -1 में भी चेक करेंगे, एक बार -1 में चेक करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है, इफ एक्स की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर कितना का, मैं ए पे ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, ए पे चेक कर रहा हूँ मैं। तो 5 -1 का स्क्वायर प्लस -2 × 1 + 5। तो यहाँ पे कितना का 5 + 2 + 5 कितना आ रहा है, ये 7, ये 12 आ रहा है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी कट गया। ठीक है, अब ये लास्ट सी वाला कर लेते हैं पहले हम। इसमें सी वाला देख लेता हूँ मैं, सी वाला को देखेंगे तो कितना होगा 3 -1 का होल स्क्वायर -2 -1 + 5। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये +2 + 5, तो ये 10 आ रहा है। इस केस में 10 ठीक है अभी तो -1। अब -1 के केस में अगर मैं इसको उसमें केस करूँ, इसमें -1 के लगाऊं यहाँ पर, अभी तो मैंने 0 लगाऊंगा तब भी 5 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 भी कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना का 0, ये सब 5 ही आएगा यहाँ पर, तब भी कितना आएगा 5 ही आएगा यहाँ पर। अब लास्ट चेक करना है मेरे को, एक और 1 चेक करना है, ठीक है। एक इफ अगर मैं x के बराबर क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा यहाँ पर, तो 1 रखूंगा तो सी का ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, 3 1 का स्क्वायर
2 इंटू 1 प्लस 5, तो कितना होगा 3 माइनस 2 प्लस 5, 6 आना चाहिए। 6 है, हाँ है। इसका मतलब ऑप्शन सी है करेक्ट है इसका। समझ में आया कैसे गए? एक एक करके चेक करना, पहले जीरो पे, ऑप्शन बी तो ऐसे ही कट गया था, आपके तीन ही ऑप्शन बचे थे इसमें आपके पास। ठीक, आपने पहले जीरो पे चेक किया, ये एक्स की वैल्यू लिखी है, 0 -1 और 1 लिखी है इसमें वैल्यू। इसको प्रॉपर सॉल्व करना, फिर इसका आंसर 0 पे 5 आना चाहिए, -1 पे 10 आना चाहिए, 1 पे 6 आना चाहिए आंसर तुम्हारे पास। और जो मेरा ऑप्शन नंबर सी पे मैच कर रहा है, ठीक है, और वो मैच नहीं कर रहा मेरा, और सब कट जा रहा है मेरे, तीनों मैच करनी चाहिए इसमें, तीनों जो है यहाँ पर। कल मतलब अपने हिसाब से करना, पहले एक बार 0 कर लेना, एक बार -1, एक बार 1, ठीक है, तीनों करने इसमें। सर एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, वाला बता दो। कौन सा? एक छूट गया था इसमें, पीछे आज ही स्लाइड में। अच्छा कर रहा हूँ। और पीछे जाओ। अच्छा वो सब्ट्रैक्टर वाला कह रहे हो, तो सब्ट्रैक्टर वाला कह रहा होगा ऊपर, उसका वो आया नहीं, कह रहा पॉलिनोमियल में, कहा नहीं उसका, जीरोस निकले नहीं उसके। आंसर क्या होगा? अभी मैं देखूंगा उस क्वेश्चन को एक बार, क्यों मैं बताइए क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक नहीं है करके उसमें। अगर 11 होता है 16 तब ठीक था आंसर, हो तब ठीक था, उन्होंने वो 16 लिखा है तो वहां पर अब हो गया। हो गया ना? अगला देखो, ये वाला करो। अभी जितना फन पार्ट ग्रुप उधर ये बताना आपको ऐड, आपको बताना है रिमाइंडर क्या है इसमें, बताना है कौन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें करके आपका। अरे जैसे कि वो वाले हो नहीं आपके उसमें एक्सरसाइज में भी है, ये कौन सा ऑप्शन पे मैच करे, ये वाला ऑप्शन। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, एक्स इक्वल टू कितना है 1, तो 1 है इसमें, हाँ है, इसका मतलब ये सही होगा आपके पास। एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 होना चाहिए, ये कट गया आपके ऑप्शन। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x -1, हाँ है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये सही है, तो ये ऑप्शन सी होगा इसका। ये तो कुछ था गया, खल नंबर था दिखाया था उन्होंने करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा उसका आंसर, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। ये करो, अच्छा ये क्या क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पर क्या, मैं इसी बताता हूँ आपको, यहाँ पर लिखा 7 और -11 लिखा हुआ है, देन पॉइंट देख कर्स इन एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला ऑप्शन में क्या होगा इसका 7,0 होगा पहला ऑप्शन, तो क्यों लिखा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 होता है, जहां पर लिखा ना एक्स एक्सिस, ये यहाँ एक्स एक्सिस में y की वैल्यू इस केस में क्या होगा 0 होगी। दूसरा क्या -11/0, दूसरा क्या होगा -11 × 0, क्यों, क्योंकि हाँ बस क्योंकि ऑप्शन आ गया, ये अगर यहाँ पर लिखा होता y एक्सिस लिखा होता इनकेस, तो इसका आंसर क्या होता 0 7 और 0 -11 होता, चेंज होता आंसर, बस वहां पर लिखा होता, तो इस ऑप्शन ए ऑप्शन वाला इसका, ठीक है, ऐसे करना था। बस ध्यान रखना कि वहां पर एक्स एक्सिस लिखा है या वाई एक्सिस लिखा है, इतना ध्यान रखना बस। एक्स एक्सिस में y की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ पर लिखा है एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, अगर लिखा होता y एक्सिस लिखा होता तो अब कितना होता है x की वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो,
करो इसको, बताओ इसका आंसर क्या है। हाँ सर बोथ 0 and 7 ठीक है, ये तो बताया था तुमने। कह रहा था मैं कर भी देता हूँ यहाँ पर, x इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा 7 और x इक्वल टू कितना होगा 0। ठीक है, अगला वाला करो। 18 है इसका वो है सर -3 and 4 100%। गलत हो गया ना, फिर छोटी हल्की सी चीज में एग्जाम में आके तुमने ऐसे किया, गलत हो गया ना। -3 and 4 तुमने 3 बोला ना, -3 and 4 गलत हो गया। इतनी जल्दीबाजी में मत करो, अगर इजी क्वेश्चन है तो एक बार चेक कर लो इसको। गलत है वो तुम्हारा ऑप्शन। x equals to -3 x minus 1 वो सही होगा, सही तो कह रहा ये ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, इसलिए नहीं होगा। जो आपको देखना था, ठीक है। तो इसमें देख कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर तो x कॉमन ले लो, x की वैल्यू कितना, x प्लस 4 आएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 कॉमन लोगे तो कितना आएगा x प्लस 4। तो यहाँ पर कितना होगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना होगा -4 एक बार, और एक बार कितना होगा x बराबर -3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करो करो आराम से करो। सर हो गया पूरा? हो गया? थैंक यू आ गया। देख लो। थैंक यू मैडम। मैं एक क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ, ये तो हो गया, अब कोई नहीं वैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी का करा रहा हूँ, पॉलिनॉमियल करा रहा हूँ। तो अब लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे है नहीं इसमें। इफ अल्फा एंड बीटा सर यही दे रहा था क्या? आर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आता। सर बता दो। अच्छा आप ये बोल दे दोगे ना, अल्फा बीटा दे दोगे और पॉलिनॉमियल वही तो है। तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्या करना है प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। आप करो लो। इफ आपको गिवन है इसमें, इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना है 20। अब बताओ BCD, क्या अब बताओ ABCD आंसर। ऑप्शन ही नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ, आप बताओ, आप सॉल्व करो। अब मुझे बताओ कि y की वैल्यू कितनी, आप मुझे बोला आपने क्या y की वैल्यू जितना भी 2 5 जितना भी आंसर आ रहा है वो बताओ, आप बताओ आंसर मुझे। इसके बाद क्या लिखा हुआ? इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। हाउ टू डू रुको बता, पहले इसको करो। एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये इक्वेशन दे रखी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखा आपको, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालना है इसमें। हाँ तो y निकलेगा। अरे तो आपने घटिया क्वेश्चन किया है, आप ही कराओ। अबे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कर रहे थे ना, आप करो लो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई इक्वल, ठीक है, ये करना है। अब यहाँ पर जो वाले को देखो कैसे करना बता रहा हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई, आपको कभी ये गिवन है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालो। सम ऑफ जीरो क्या होते हैं वो तो पता होगा, क्या होता है? ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है सी अपॉन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सम ऑफ जीरो निकाल दूंगा, इसका मतलब क्या निकाल दूंगा, इसका सम ऑफ जीरो निकाल दूंगा, सम ऑफ जीरोज। सर 6 आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसका जीरोज है, तो कितना का माइनस बी अपॉन में, और कितना है -6 अपॉन में 1, -6 अपॉन 1। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -6 है।
है ना। एक क्वेश्चन नंबर इसको थियोरेटिकली फिक्स फर्स्ट कर लेता हूँ मैं इसको, समझ कैसे लिख समझ में आया? अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन मेरे को ऑलरेडी गिवन दे रखी उन्होंने, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा दे रखा है इन्होंने। क्या गिवन है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है? 20। ये इन्होंने गिवन दे रखी है, मैं इसको सेकंड इक्वेशन ऐड कर लेता हूँ। एक गिवन दे रखी है इन्होंने मेरे को, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा पहले, ये जीरोज हैं क्या चीज इसमें, इन दोनों को सॉल्व करो, चाहे तुम किससे भी सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, इन दोनों का अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन थी, एक मैंने सम ऑफ जीरोज करा, आंसर कर ले सॉल्व कर। तो आंसर -4 आ गया था क्या? -4 आ गया था इसका, क्या आ गया था? -4 तेरा तो कह रहा था -4 आ गया था। अच्छा इसके चलो बताओ, इसके अल्फाबेट की वैल्यू बताओ, चलो यहाँ से ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ मुझे, अल्फाबेट की वैल्यू बताओ। कल मैं आपके लिए ये लेके आऊंगा, अल्फाबेटल क्वेश्चन लेके आऊंगा ज्यादातर, ठीक है। कल मैं एमसीक्यू लेके नहीं आऊंगा, अल्फाबेटल क्वेश्चन लेके आऊंगा। हाँ कल एंड हो जाएगा। कितने हो गए? 4 हो गए ना इसमें आज, चौथा है ना, ठीक है कल 5 हो जाएंगे। मुझे पता नहीं तुम इसमें दिक्कत लग रही है, मुझे अल्फाबेटल में दिक्कत लग रही है, इसी क्वेश्चन लेके आऊंगा इस टाइप में। मुझे नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे उसमें। अगर तुम्हारा आ रहा है ठीक है, जितना भी आ रहा है अल्फा बीटा की वैल्यू जो भी आ रही है करो, तुम भी करो, तुम भी बताओ आंसर कितना है, अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, अपना आंसर बताओ। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल तुम्हारा, ठीक है 24 में आया था क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आया था। हाँ इतना आंसर 32/5, अच्छा हो रहा हो, चलो मैं कर लेता सॉल्व इसको। तुम्हारे किसी का आया और किसी का? हाँ ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको एलिमिनेशन से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना होगा इसमें, 3 अल्फा हो जाएगा प्लस 3 बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा -18, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू -18। इक्वेशन नंबर में इसको 12 बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर यह 3 अल्फा, यहाँ पर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे कितना है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 20, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू कितना है -18। तो सब्ट्रैक्ट करने पर सब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे सिंबल, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा, तो माइनस बीटा कोई से भी कर लो, सेम आता है 38। तो बीटा की वैल्यू कौन है, इतना किसी का आ रहा है, ये आ रहा था, याद था, ये आ रहा था क्या? मैं किसी का नहीं आ रहा, तुम्हारा तो सबका सबका अलग आ रहा था, तुम्हारा तो सबका यही आ रहा है। ठीक है, अभी क्या निकल गया, बीटा निकल गया, बीटा की वैल्यू कहाँ फाइंड कर दूंगा मैं, ये फर्स्ट और सेकंड कहीं भी रख लो, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी रख लो, तुम्हारी मर्जी आ जाएगा। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा आ गया, और यहाँ पर मैंने इसको करा, मेरा आंसर आ गया इसमें। तुम्हारा आया गलती, तुम्हारे समझ में कहाँ गलती है तुम्हारी करके, अनमोल आ गया ना? हाँ कहीं पुट कर लो, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में, तो यहीं पुट कर, आंसर सेम आएगा, अल्फाबेट सेम आएगी। इस ए आ रहा है ना बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब इसको क्या करता हूँ, आगे सॉल्व करता हूँ, पुट, अरे कहाँ पर लिखूं, तो पुट बीटा इन इक्वेशन में कहाँ करूँ, मैं कर लेता हूँ ये फर्स्ट में कर लेता हूँ। अब फर्स्ट में क्या करा मैंने, ये फर्स्ट वाले इजी इक्वेशन लग रही है मेरे को, तो मैं इजी में कर दिया मैंने इसको, बाकी तो सब टफ लंबे लंबे हैं। तो यहाँ पे कितना, अल्फा प्लस -38 इक्वल टू -6, तो अल्फा इक्वल टू -6 प्लस 38, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। या आया अल्फा, या आया आपके पास बीटा, ये आंसर नहीं है अभी, हाँ ये सही होगा, हाँ
बता रहा हूँ वेरीफाई तो करना होगा ना ना, वेरीफाई कहाँ करो, वेरीफाई कहीं वाई बताना आपको वाई के लिए बतानी है ना, आपको वेरीफाई के लिए कुछ नहीं बोला इन्होंने। हो गया इतना। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर इक्वेशन क्या थी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई थी मेरे पास। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई। मैंने इसका सम ऑफ जीरो क्या निकाला था, -6/1 निकाला था इसका। अब मैं इसका क्या निकाल दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। कितना आएगा, अल्फा बीटा होता है इक्वल टू कितना होता है, C/A। सी कितना है तुम्हारे पास, y/1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y। अल्फा बीटा जो भी है तुम्हारा मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 32 और बीटा की वैल्यू कितनी है -38 इक्वल टू कितना होगा y। ऐसे करना था इसको, ठीक है, y की वैल्यू निकल जाएगी, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा इसमें। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर तुम्हारा जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई, बता देना इसका आंसर कितना है, 1 2 1 6 यस सर -1216। ये जीरो वाले को ऐसे ही करना था, पहले आपको सम ऑफ जीरो से करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालना है, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है, आंसर आ जाएगा इसमें। सर ये तो हो गया बाकी वो हो गया था ना, t² - 15 सब हो गया था ना, वो t² - u² वो भी हो गया था, हाँ, सब हो गए, कल ही करे थे। हो गया था, ठीक। चलो हो गया तुम्हारा। और कर रहे हैं इसमें, कुछ और कर रहे हैं अभी, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में इसके पार्ट नंबर 5 के लेकर।